हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आप सभी के लिए जो भी कॉमर्स की हमारी कम्युनिटी है, आपको पता है रेगुलर बेसिस पे आरपीएससी अड्डा आप सभी को बताता रहता है, आप सभी को अवेयर करता रहता है। जहां जहां जो जो वैकेंसी जिस जिस स्टेट में आती है, जिस डिपार्टमेंट में आती है, हम लोग की कोशिश होती है कि हम आपको बताएं। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक अलग सोसाइटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है उसी के अंडर में ये काम करती है। जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए ये जो है वो काम करती है। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है बेसिकली। और कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आने आई है, क्या एलिजिबिलिटी है, और क्यों यहाँ लिखा हुआ है कि 5 लाख वाली सैलरी है, तो क्या ऐसा भी होता है सर कि 5 लाख हमें मिल सकते हैं? सब कुछ पॉसिबल है। आपके अंदर एक जुनून जो है वो होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स के ही स्टूडेंट हैं और चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे इंडिया लेवल पर ऐसी वैकेंसीज की अपडेट आप सभी को मिलती रहे, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। रेगुलर बेसिस पे हम इस ग्रुप में आपको अपडेट देते रहते हैं। कॉमर्स के फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ भी देते रहते हैं। तो ज़रूर लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बाकी आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में कॉमर्स की सबसे बड़ी, सबसे एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड फैकल्टी टीम आरपीएससी अड्डा के पास में है। जितनी टीम आपको दिख रही है, ये सारे लोग ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या पीएचडी होल्डर हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने आज तक कई सिलेक्शन दिए हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं। क्या नोटिफिकेशन है सर? नोटिफिकेशन की तरफ मैं आपको लेके जाता हूं। नोटिफिकेशन कहां से आया है, कौन से डिपार्टमेंट से आया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा। फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आप देखते हैं डिपार्टमेंट कौन सा है ये। तो डिपार्टमेंट का जो नाम है वो ALIMCO है। अब सर ये क्या है ALIMCO? तो इसे आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब ये जो सर ये ALIMCO ये है क्या बेसिकली? तो ये गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है, सरकार के जितने भी अंडरटेकिंग होती है, सरकार की जो कंपनीज होती है, वो आप जानते हैं 3 भागों में बंटती है। एक होती है सबसे बड़ी जो होती है वो महारत्न कंपनी होती है, उससे नीचे नवरत्न होती है, सबसे छोटी मिनी रत्न होती है। तो ये जो कंपनी है वो किसकी है, किसकी अंडरटेकिंग में है? तो ये मिनी रत्न कंपनी में आती है। और कौन से विभाग में आती है? मिनिस्ट्री में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आती है, क्योंकि मैं आपको बता चुका था कि ये बेसिकली डिसेबल पर्सन के लिए जो है वो वर्क करते हैं। वही डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है कि ये जो है वो बेसिकली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट है, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री में काम करती है बता दिया है। लिखा हुआ है एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो भी डिसेबल लोग हैं उनके लिए ये जो है वो मेनली काम करती है। ओके, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो दिया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर जो आता है वो कानपुर में आता है, और ऑक्सिलरी जो प्रोडक्शन सेंटर है वो बेंगलोर, भुवनेश्वर, जबलपुर, मोहाली, उज्जैन, फरीदाबाद आता है। और रीजनल मार्केटिंग सेंटर जो है वो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, रांची, गुवाहाटी या चेन्नई में आता है। तो मुझे लगता है कि आपकी पोस्टिंग कहीं ना कहीं इनमें से ही कहीं ना कहीं होने वाली है। ये आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सर, क्या ये परमानेंट जॉब है? सोचने वाली जरूरत ही नहीं है, 100% परमानेंट है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो कहीं ना कहीं जवाई होने वाले हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पता है बेनिफिट्स, अम्यूनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती है। क्या ये परमानेंट जॉब है? तो यस, ये 100% परमानेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्या किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, सब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। हमारे काम की कौन कौन सी पोस्ट है हम बात करेंगे। तो पोस्ट कोड क्या है, ग्रेड कौन सी है, पे स्केल क्या है, अपर एज क्या है, कितनी वैकेंसी आई है, कैटेगरी क्या है, और एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। बट एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब जिस विभाग में वैकेंसी आई है उस विभाग में आपके पास में अनुभव जो है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कौन सी वैकेंसी की बात करूंगा? सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां पे आप देखिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जो कि हमारे कॉमर्स का डिपार्टमेंट होता है, उसमें मैनेजर आई है, एक ऑफिसर अकाउंट्स आई है, एक अकाउंटेंट आई है। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये जो मैनेजर और ऑफिसर अकाउंट्स है,
ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी चार्टेड अकाउंटेंट सीए कंप्लीट हो चुकी है, जो सीए पास कर चुके हैं, ये वैकेंसी उन्हीं के लिए है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो आई है। ओके, किस ग्रेड पे आपको यहां पे सैलरी मिलने वाली है? तो HR 08, ये HR 11 या HR 12 के हिसाब से आपको यहां पे मिलेगी। फिर आप देखिए यहां पे हम और किसकी बात कर रहे हैं, और हम यहां पे जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे किसके बारे में? ग्रेड का जो ग्रुप है वो क्या होगा और पे स्केल क्या होगी। तो ग्रेड का जो ग्रुप है वो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे E4 के हिसाब से है और यहां पे E0 के हिसाब से है, ये ग्रुप डी में आता है। सैलरी कितनी होगी तो आप यहां पे देख सकते हैं 70,000 से 2 लाख रुपए, और ऑफिसर की 30,000 से 20, और अकाउंटेंट की 18,000 से लेके 64,000 सैलरी होने वाली है। मैनेजर में क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनको चाहिए, कोई फ्रेशर नहीं चाहिए, लंबा अनुभव चाहिए, तो 48 साल तक के पर्सन भी चलेंगे। ऑफिसर अकाउंट्स में 30 ईयर और अकाउंटेंट में 34 ईयर के जो पर्सन है वो इनको यहां पे चाहिए हैं। कितनी कितनी पोस्ट आई है? तो मैनेजर की एक ही पोस्ट है, मैनेजर एक ही चाहिए इनको कंपनी में। ऑफिसर अकाउंट्स की 2 है और अकाउंटेंट 5 है। तो अलग अलग जगह मुझे लगता है कहीं पे जहां मार्केटिंग होती है वहां मैनेजर चाहिए, जहां प्रोडक्शन है वहां मैनेजर चाहिए, जहां हेडक्वार्टर है वहां पे भी अकाउंटेंट चाहिए। तो इसलिए 5 पोस्ट है, 5 में भी अनरिजर्व की 2 है, ओबीसी की 1 है और एससी की 2 है, ये यहां पे आपको बता दिया है। एक्सपीरियंस में मैनेजर में बोल दिया है कि 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर जिसने एज अ मैनेजर काम किया है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। ऑफिसर अकाउंट्स में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंट में, टैली में या कहीं पे भी एज अ अकाउंटेंट आपने काम किया हो तो 4 साल का एक्सपीरियंस यहां पे इन्होंने बोला है कि होना चाहिए। टोटल मिला के 43 पोस्ट जो है वो है अलग अलग डिपार्टमेंट की है। हमारे काम की कौन सी है मैंने आपको यहां पे बता दिया है। क्वालिफिकेशन क्या है? वैसे इन जनरल तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको क्वालिफिकेशन भी यहां पे बता देता हूं। जैसे हम बात करते हैं किसकी? मैनेजर की बात करते हैं। बताया था मैंने आपको, पास्ड फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो CWA या आपका ICAI के द्वारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम होता है वो आपका हो जाना चाहिए। साथ में यहां इन्होंने बोल दिया है कि 12 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। कहां होना चाहिए ये भी बता दिया है। PSU में होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुई होता है तो भी हम चला लेंगे। बाकी आप ये यहां पे देख लेना, जो नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए उसमें ये सब चीजें होनी जरूरी है। जो जूनियर मैनेजर है, जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में था, वहां भी जो है वो आपकी CA कंप्लीट होनी चाहिए। 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने यहां कहा है, और बाकी भी चीजें आपको यहां दे रखी है क्या क्या काम आपको आना चाहिए। जो ऑफिसर अकाउंट्स है वहां भी इन्होंने यही बोला है कि CA आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना, या पास फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, या तो CWA या फिर CA, दोनों की ही बात यहां पे करी है। जो HR 12 में जो अकाउंटेंट की जॉब है वहां इन्होंने कहा है कि आपने फुल टाइम ग्रेजुएट इन कॉमर्स किया होगा, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन करी है ना, तो ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, और 4 साल से आप अकाउंटिंग के फंक्शंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, और टैली स्पेशली आप लोगों को आनी चाहिए, तो ही आप यहां पे फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ये इन्होंने यहां कह दिया है। सिलेबस क्या है? सिलेबस के बारे में बताया नहीं है, तो मुझे लगता है ओवरऑल जो आपका कॉमर्स का सिलेबस है वही सब यहां पे जो है वो पूछा जाएगा। कोई स्पेसिफिक सिलेबस इन्होंने यहां पे नहीं दिया है। और ऊपर के जो एग्जाम्स है वहां तो इन्होंने कहा है कि हमको पता है एलिजिबल स्टूडेंट ही कम होंगे, फिर भी इन्होंने ये कहा है कि जितनी पोस्ट हमने निकाली है अगर उससे ज्यादा 20% ज्यादा भी अगर स्टूडेंट जो है वो आ जाते हैं तो हम रिटर्न एग्जाम लेंगे, नहीं तो फेस टू फेस जो है वो हम इंटरव्यू लेके सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी इन्होंने ये जो कहा है वो आपके सामने है। देखिए, ये जो ऑफिसर की बात हो रही है, अकाउंटेंट की बात हो रही है, वहां ये बोल दिया है कि पहले ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, रिटर्न टेस्ट लेंगे, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन जो है वो करने वाले हैं। तो अकाउंटेंट वालों का तो रिटर्न एग्जाम होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। डन है। अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी के बारे में आपको बता ही चुका था। आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी सैलरी आपको जो है वो मिल रही है। कितना बेसिक है, कितना DA है, कितनी परक्विजिट्स है, DNS अलाउंस 48% मिलता है, फैसिलिटीज 35% मिलती है, HRA आपको 18% मिलेगा, सुपर एनुएशन मिलेगा,
टोटल मंथली सैलरी कितनी कितनी होगी ये आपके सामने है। ये मंथली सैलरी आपको यहाँ पे दे रखी है, अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। एनुअल कितना मिलेगा ये भी आपके यहाँ पे सामने है। कहीं कहीं तो एनुअल आप देखो, ये देखो एनुअल कितना आपको दिख रहा है, 8,86,758 है। और ग्रुप डी में देखिए 5,55,000 है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात जो है वो हो जाती है। कैसे अप्लाई करना है, तो जो इनकी वेबसाइट बनी हुई है इस वेबसाइट पर जाके आप जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सर क्या कोई कोर्स है, तो हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए एक अलग से कोर्स जो है वो बनाया हुआ है, जहां पे आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, यूनाइटेड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एनवीएस, इन सभी के लिए हमने कोर्स बना रखा है। उसी कोर्स में आप जाकर अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, जहां पे कॉमर्स के सारे ही सब्जेक्ट आपको बिल्कुल एमसीक्यू पैटर्न्स में अवेलेबल हो जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना, ऑडिट हो गया, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारे ही सब्जेक्ट आपको इस कोर्स में अवेलेबल हो जाते हैं, ताकि आप आराम से घर पे पढ़ सकते हैं। जो कोर्स आप लेंगे वो कंप्लीट बाइलिंगुअल होगा, हमारी टीम का पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, हमारा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि रेगुलर बेसिस पे वहां पे भी चीजें आप लोगों को अवेलेबल होती रहे। और कोई डाउट अगर आपको है तो इस नंबर पे कॉल करेंगे, हमारे एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आप इस नंबर पे हमें फोन कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंपोर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।